दोस्तों आर्टिकल आपको मैंने बताया था बहुत ही आसान है। अगर जिसको मुश्किल लग रहा है वो देखिए 10 क्वेश्चंस लेके आया हूं। देखिए कैसे चुटकियों में बनता है, बिल्कुल आसान है और जीवन भर काम देने वाला है। चाहे आप एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाई कर रहे हो या जॉब के लिए है, इंग्लिश ऐसा है कि जीवन भर काम देता है। तो दोस्तों देखिए, नियम मैंने बताया था आपको कि जिस शब्द में शुरुआती में ये स्वर का साउंड्स आता है, स्वर का साउंड्स आता है, उच्चारण आता है, प्रोनाउंसिएशन आता है, तो उसमें एन लगाते हैं। ठीक है, जिसमें क ख ग से लेके ज्ञ तक का साउंड्स निकलता है शुरुआती शब्द में, तो उससे पहले अ लगाते हैं। दी का बताया था कि दी कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। तो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स दिए रहते हैं, और इस फिलिंग द ब्लैंक्स में से इस चारों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं होगा तो इसके जितने भी सीरीज है आर्टिकल का जरूर देख लीजिएगा, जीवन भर दिमाग में आपका फिट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते हुए आपको पता चल जाएगा क्या लगने वाला है। ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। यहां पे साउंड क्या आ रहा है, ओ का, अम्ब्रेला, ओ आ रहा है ना। तो अब देखिए नियम ये कहता है कि ओ आ ई उ ए ओ औ अन आता है तो वहां पे एन लगेगा, तो यहां पे क्या लगेगा, एन अम्ब्रेला। ठीक है, नियम के अनुसार देखिए यहां अ आ रहा है ना, सिंपली अम्ब्रेला अ से ही साउंड शुरू हो रहा है। अ से ये जो शब्द है इसकी शुरुआत अ से शुरू होला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो अ से शुरू है तो इसमें क्या लगेगा, नियम के अनुसार एन लगेगा। बिल्कुल क्लियर, बहुत आसान। दूसरा देखिए, गंगा इज अ सैक्रेड रिवर, शुभ रिवर है। तो मैंने आपको बताया था नदी नाले के पहले का क्या यूज होता है, दी यूज होता है। नदी नाले के पहले दी यूज होता है। तो नियम मैंने बताया था कि किसमें दी लगेगा। तो यहां जो नदी है, गंगा नदी है, तो यहां क्या लगेगा, दी लगेगा। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है, दी लगेगा। और अगर ऑप्शन रहेगा तो दूसरा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन ये 3 आएगा, जहां पे आपको ऑप्शन टिक करने होंगे या कहीं एनसर्किल भरने होंगे या आपको ऑनलाइन टिक करने होंगे। इसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे इसका, बहुत ही आसान टेस्ट होगा क्योंकि आप समझ चुके होंगे बहुत सारे चीजें। ठीक है, बहुत आसान है। तीसरा देखिए, अब नदी से पहले तो दी लगेगा, बिल्कुल आपका क्लियर है। यहां अ साउंड आ रहा था तो एन लगेगा। 2 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया पानी की तरह। तीसरा देखिए, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इंडिया में कौन सबसे बड़ी नदी है। अब बड़ी है तो कंपैरिजन की बात हो रही है, यानी आपके गांव में सबसे लंबा इंसान कौन है, आपके गांव में सबसे गोरा इंसान कौन है, कौन से इंसान आपके गांव में सबसे बूढ़ा है, यानी कंपेयर कर रहे हैं। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर है उसमें तेज स्टूडेंट कौन है, तो मैं कंपेयर कर रहा हूं कि इससे बेटर ये, इससे बेटर ये, सबसे बेटर कौन है। तो जहां सुपरलेटिव डिग्री की बात हो वहां दी लगेगा। तो ये कंपेयर किया जा रहा है सारे नदियों में से कि सारे नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो ये कंपेयर किया जा रहा है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, जब इंग्लिश का एक एक शब्द आपको पता होगा तभी आप समझ पाएंगे। या जहां भी सुपरलेटिव डिग्री जैसे होता है लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट, तो ये भी याद रहेगा। अगर पूरा सेंटेंस ना भी समझ पाए तो आपको याद रहेगा कि होता है ना गुड, गुड का क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, गुड तो एक शब्द है, इसका जो सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर बेस्ट होता है। तो अगर गुड की जगह अगर बेटर भी लगा हो तो आप समझ जाएगा सुपरलेटिव है, तो बेटर से पहले दी लगेगा। ठीक है, ये सुपरलेटिव कंपैरेटिव की बात हो रही है। अगर देखिए जहां होता है कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, जहां मोर की बात हो वो भी कंपेयर की बात है। तो यहां लॉन्गेस्ट है, लॉन्ग तो एक शब्द है, इसमें EST लगा हुआ है, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट, तो यहां भी दी लगेगा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी लगेगा। गंगा नदी है, इससे पहले भी दी लगेगा। अब चौथा में देखिए, शी रिटर्न्ड आफ्टर, ये इसको बोलते आवर, आवर। तो देखिए यहां अ से साउंड है, अ से शुरू है ना, अ से शुरू है तो अ से शुरू होगा तो एन लगेगा, एन आवर। ठीक है, एकदम सिंपल है। पांचवा देखिए, सन शाइनिंग ब्राइटली। अब जितने भी प्लैनेट्स है पूरी दुनिया में, पूरी ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, जैसे हो गया कि मंगल ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, जितने भी ग्रह हैं, स्टार्स हैं,
मून से, इनसे पहले दी लगता ही लगता है। तो सूरज है, प्लैनेट है, तो इससे पहले दी लगेगा ही लगेगा। बिल्कुल पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में यूनिक है, उससे पहले दी लगेगा ही लगेगा। तो दी सन शाइनिंग ब्राइटली। ठीक है, अब छठवां देखिए, ये पता चल गया ना कि सूरज से पहले लगेगा, चंदा से पहले लगेगा, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, सबसे पहले दी लगेगा। लिख लीजिए कहीं। छठवां देखिए, इलाहाबाद इज सिटी, होली सिटी। होली सिटी इलाहाबाद, ये प्रयागराज इज अ होली सिटी। तो इलाहाबाद इज, यहां ह, यहां से साउंड हो रहा है ह। ठीक है, तो ह जो आएगा इससे पहले क्या यूज होगा? अ। तो इलाहाबाद इज अ। क्यों अ होगा? क्योंकि ये क ख ग घ ह छ त्र ज्ञ। तो इलाहाबाद इज अ होली सिटी। ठीक है, शहर के पहले दी नहीं लगता है और ये ए ही यूज होगा यहाँ। इंग्लिश इज इजी लैंग्वेज, यहाँ क्या है? ई। क्या है? ई। तो ई जो आएगा वो स्वर में आएगा, ओ आ ई उ। तो यहां भी एन लगेगा। ठीक है, अब आठवां क्वेश्चन देखिए। अब यहां भी सन आ गया ना, जैसे यहां सन था, यहां भी सन है, तो यहां भी दी लगेगा, क्योंकि सूरज है, इससे पहले दी लगता है, ए नहीं लगता है, ना ही एन लगेगा। तो सूरज से पहले, चंदा से पहले, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, तारे, सबसे पहले दी लगेगा, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड में यूनिक है, अकेला है। नौवां देखिए, द सन सेट्स इन, कहाँ? वेस्ट में, ईस्ट में, कहाँ पे? तो जब भी दिशा की बात हो, किसकी बात हो? दिशा। दिशा के बात हो तो उसमें दी लगता है। द मतलब दिशा, द मतलब दी लगेगा। तो यहां द सन सेट्स इन द, यहां भी द लगेगा, द वेस्ट। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखिए, What beautiful scene this is। जब भी what a beautiful player, what a beautiful shot, विराट कोहली ने बहुत अच्छा शॉट मारा है, क्या अनुष्का शर्मा ने बहुत अच्छा पीके में एक्टिंग की है, तो what a beautiful acting। तो जब भी what a beautiful girl, what a beautiful scene, जब भी बात हो what, तो what के बाद अ यूज होता है। ये लिख के रख लीजिए ना, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। कितना आसान था। अब ये तो मैंने यहां लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में जो आता है वो इसमें 1 2 3 या इसके जगह A B C D ऑप्शन होता है। इस ऑप्शन को या तो टिक करने होते हैं, या गोला घेरने होते हैं, या आप ऑनलाइन एग्जामिनेशंस देंगे तो टिक करने हैं। लेकिन अभी स्कूल में कहीं भी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होगा तो वहां आपको A B C D दिए रहेंगे, जिस पे टिक करेंगे। जैसे मैं ऑनलाइन एग्जाम लेता हूं या हमारे ऐप पे एग्जामिनेशंस होते हैं, वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं, उसी तरह आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं। तो आपके ऑनलाइन प्रैक्टिस होता ही है, और ऑफलाइन आप लोग बचपन से क्लास 1 से एग्जाम देते आ रहे हैं। स्कूल में आप लोग एग्जामिनेशंस देते रहते हैं, वो ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होता है। और जो हम लोग अपने ऐप पे जो टेस्ट ले रहे हैं वो ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन का भी प्रैक्टिस हो रहा है, और स्कूल में आप ऑफलाइन का टेस्ट तो दे ही चुके हैं। तो कितना आसान है। अब इसी पे टेस्ट होगा अगली बार। ठीक है, तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिएगा। जितने भी आर्टिकल के लेक्चर्स है आराम से देखिएगा, और आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से बन जाएगा। बिल्कुल, ये मेरा एश्योरेंस है। और प्यार से पढ़िए, खुश होकर पढ़िए, और अपना सेल्फ स्टडी जारी रखिए, क्योंकि कोई ऐसा टीचर नहीं होता जो बिना पढ़े हुए स्टूडेंट को पढ़ा पाए। क्योंकि अगर आप दिल से खुद नहीं पढ़ेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको पढ़ा पाए। तो आपको अपने दिल से पढ़नी है। टीचर गाइडेंस के लिए होता है, और मैं हूं गाइडेंस करने के लिए, और हमारे ऐप पे और भी टीचर है जो आपको गाइडेंस देंगे। लेकिन तैयारी तो आप ही को करने हैं। जंग में, ट्रेनिंग में ट्रेनर ट्रेन कर देगा, लेकिन लड़ाई तो आपको खुद की करनी है। इसलिए आप सेल्फ स्टडी भी करते रहें, बुक का रेफरेंस भी लेते रहें, और जो हम लेक्चर देते हैं इससे गाइडेंस लेने से क्या होता है कि आपका जो, जैसे बुक पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं, तो वीडियो देखते हैं तो थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं। वीडियो देखना आसान है, बुक पढ़ना मुश्किल है। तो इसलिए वीडियो लेक्चर्स हम लोग बनाते हैं कि आपको जो पढ़ाई बोरिंग है उसको थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करें, और थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करें, और आपकी तैयारी बिल्कुल जबरदस्त हो जाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।